हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक। तो चलिए, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल टॉपिक है और हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आर्डिनो बोर्ड की। सो बेसिकली हम स्टडी करेंगे आईओटी के जो बेसिक्स पार्ट्स हैं उसमें क्या यूज़ होने वाला है। और आईओटी में देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हार्डवेयर पार्ट, और हार्डवेयर पार्ट में हम बेसिकली कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और आर्डिनो बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपने आईओटी पार्ट के अंदर। सो चलिए देखते हैं कि क्या है आर्डिनो बोर्ड। सो इसमें देखिए जो आपके सामने है दैट इज़ आर्डिनो यूनो बोर्ड। सो आर्डिनो कंपनी जो है मेड इन इटली बनाती है आर्डिनो बोर्ड, और कई तरह के बोर्ड अवेलेबल होते हैं। सो बेसिकली क्या था कि आज से कुछ साल पहले जब कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना आता था तो हमें जो माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर चिप अलग से लेनी पड़ती थी, और सारे सर्किट्स जो उसको सपोर्ट करने के लिए चाहिए थे वो अलग से लेने पड़ते थे। और बार बार हमें माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करके उसके अंदर बर्न करना पड़ता था विद द हेल्प ऑफ बर्नर, और फिर ही हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते थे। सो डेवलपमेंट बोर्ड की हेल्प से हम हमारे पास एक ऐसी किट है जिसके ऊपर माइक्रो कंट्रोलर है, और ये माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से हम बेसिकली इसके साथ कई कंपोनेंट अटैच कर सकते हैं। और अटैच करने के साथ साथ बेसिकली हम कई तरह के प्रोजेक्ट, कई तरह के बेसिकली सर्किट जो है बना सकते हैं। सो एम्बेडेड सिस्टम का ये पार्ट है। एम्बेडेड मीन्स इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी होगा, और हार्डवेयर पार्ट में बेसिकली हम एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लगाएंगे, और सॉफ्टवेयर पार्ट में जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी प्रोग्रामिंग करके उसका प्रोग्राम बर्न करके उसको कैसे रन करना है वो प्रोग्रामिंग में हम सीखेंगे। सो चलिए देखते हैं कि आर्डिनो यूनो बोर्ड में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली है रीसेट स्विच जो रेड कलर का आप देख रहे हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आप फिर से प्रोग्राम चल रहा है उसको रीसेट करना चाहते हो तो इसको आप प्रेस कर सकते हो इस तरह से। सो ये रीसेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर देखें तो ये यूएसबी पोर्ट है। सो यूएसबी पोर्ट की हेल्प से ही बेसिकली मैं आपको केबल दिखाता हूँ। सो ये केबल होती है बेसिकली, और इसका ये वाला जो पार्ट होता है दिस वन यो कि हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, और ये यूएसबी पोर्ट से ही बेसिकली सारे प्रोग्राम जो हैं बर्न होंगे, और इसको हम पीसी के साथ अटैच कर देंगे और बेसिकली ये रन होगा। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है। सो ये क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करेगा इस माइक्रो प्रोसेसर को। सो ये माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली एटमेगा माइक्रो प्रोसेसर है, एटमेगा A32P। सो इस तरह से ये अवेलेबल है। फिर इसके बाद आता है ये वोल्टेज रेगुलेटर का पार्ट है, और ये पावर आउटपुट है। अगर आप एक्सटर्नली जो पावर इसको देना चाहते हैं तो इसके ज़रिए भी आप दे सकते हैं, और फिर वोल्टेज रेगुलेटर की हेल्प से इसको वोल्टेज रेगुलेट किया जा सकता है। इसके बाद आता है कि कौन सी पिन्स हैं जो माइक्रो प्रोसेसर की हैं। सो ये वाला जो सेक्शन है ये पावर सेक्शन है, और इसमें देखिए इसमें रीसेट पिन भी है, और इसमें मैं थोड़ा जूम करके बता 3.3 पिन भी है। फिर 5 वोल्ट है, ग्राउंड के हैं। तो जो एक्सटर्नल सर्किट्स हैं अगर उनको भी पावर चाहिए तो इसकी हेल्प से हम ले सकते हैं। ग्राउंड पिन चाहिए वो भी हम दे सकते हैं। फिर है एनालॉग सेक्शन, एनालॉग इनपुट्स। सो A0 से लेके A5 टोटल 6 पिन है एनालॉग इनपुट देने के लिए। जो ज़्यादातर आईओटी में हम सेंसर्स इस्तेमाल करते हैं वो एनालॉग होते हैं, और इसकी पिन की हेल्प से ही हम सिग्नल्स जो है दे सकते हैं, और प्रोसेसर जो है इसको प्रोसेस करता है। ये माइक्रो कंट्रोलर है एटमेगा का। सो माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके इनबिल्ट कुछ मेमोरीज होती हैं जिसके ज़रिए ये फंक्शन करता है। ये पिन जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली ICSP है, इंटीग्रेटेड इन सर्किट सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। सो इसके ज़रिए भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये ऑन LED है, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे ये ऑन हो जाएगी।
और ये जब आप सिग्नल बेसिकली आप डाटा जो इन करेंगे और जहाँ से जो आउट जाएगा ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एलईडीज होती हैं, तो इसके ज़रिए होगा। फिर आते हैं कुछ और पिन जो राइट हैंड साइड पे हैं। सो उसमें देखें ये डिजिटल PWM इनपुट है। सो यहाँ से डिजिटली जो सिग्नल चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं। और भी कुछ पिन्स अवेलेबल हैं जिसको इंटरफेस करके फिर हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे और कौन कौन सी पिन को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कहाँ से आउटपुट लेनी है, कौन से कंपोनेंट अटैच करने हैं, वो इसके ज़रिए करेंगे। फिर इसके बाद आता है USB इंटरफेस चिप। सो ये जो आप देख रहे हैं USB इंटरफेस चिप है। सो ये बेसिकली जो USB का कह लीजिए फंक्शन है, इसके ज़रिए ही सारा इंटीग्रेटेड होता है। सो ये आर्डिनो यूनो बोर्ड की हेल्प से हम बेसिकली कई तरह के सर्किट जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए आप कई तरह के प्रोजेक्ट्स और IoT के प्रोजेक्ट्स भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सो जिससे एक सेंसर मॉड्यूल बना सकते हैं और ये सेंसर मॉड्यूल से ही बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट होता है IoT का हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि आर्डिनो बोर्ड यूनो बोर्ड के बारे में डिस्कस किया। हालांकि आर्डिनो के कई तरह के बोर्ड हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि ये आर्डिनो बोर्ड कैसे वर्क किया था। अगले कुछ वीडियोस में हम इसके साथ कुछ प्रोजेक्ट भी करेंगे। और ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।